था अमेंडिंग एक्ट। अब ये पूरा एक्ट को अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, वो है कि इस एक्ट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो पावर है, उसकी जो शक्तियाँ है, उसको सीमित कर दिया गया है और जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है उसकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया है। तो अगर 1781 के एक्ट की हम बात करें तो इस अमेंडिंग एक्ट 1781 को 1773 का जो एक्ट है उसकी खामियों को दूर करने वाला एक्ट भी कहा जाता है। उसके अलावा इसी एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर बंदोबस्त कानून के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, इस एक्ट की विशेषताओं की बात करें, तो सबसे पहले है कि जो भारत में कंपनी के क्षेत्र थे, जो कंपनी की एरियाज थे, तो उन क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। पहली बार ऐसा था कि भारत में जो कंपनी के क्षेत्र थे, जो एरिया थे, उसको भारत में ब्रिटिश संपत्ति के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया था। इसके बाद में अगर सेकंड इसका फीचर देखेंगे तो जो गवर्नर जनरल और काउंसिल थी और जो कंपनी के एम्प्लॉय थे, ये सब जब अगर ये पोस्ट पे हैं और पोस्ट पर रहते हुए, मतलब अपने किसी पदाधिकार काम पे रहते हुए अपने काम को कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए कोई भी काम करते हैं, मतलब अगर ये किसी पोस्ट पे है कर्मचारी और वो कोई भी एक्ट करता है, कोई भी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट से मुक्ति कर दी गई थी। इसके बाद जो रेवेन्यू मामले हैं, राजस्व के मामले, इन मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया था। फिर जो कलकत्ता के नागरिक हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट में हिंदू के लिए हिंदू कानून और मुस्लिम के लिए मुस्लिम कानून था। इसके बाद अगर हम फिफ्थ इसका फीचर देखें तो वो है कि जो प्रांतीय न्यायालय जो थे ना, उसमें उसकी अपील करनी हो, मतलब जो प्रांतीय न्यायालय में केस है, उस केस की अगर आपको अपील करनी है तो वो अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जाएगी, इसको गवर्नर जनरल और काउंसिल के सामने किया जाएगा। प्रांतीय न्यायालय की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जाएगी। उसके अलावा जो ये प्रांतीय न्यायालय है, इसके लिए कोई भी नियम या फिर कोई भी लॉ वगैरह बनाना है तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाएगा, वो भी कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल एंड